बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई लो में शर्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगी और इसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल से बताऊंगी। और मेरी ये वीडियो एंड तक आप देखना। स्पेशल मेरी वो सिस्टर जो बिल्कुल न्यू सीख रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये मैं 4 ईयर बेबी गर्ल का बना रही हूँ और इससे पहले मैं आपको साइज़ का समझाऊंगी। और अगर आप भी बनाना चाहें तो इस मेथड को फॉलो करके किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। अब जैसा कि मेरे पास जो साइज़ है 4 ईयर बेबी गर्ल का, वो ये जो 4 ईयर बेबी गर्ल है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है और ये बच्ची हेल्दी भी है। तो इसी तरह अगर आपकी बच्ची हेल्दी नहीं है, आपकी बच्ची स्मार्ट है और आपने अपने साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे इसकी लेंथ 26 इंचज़ है और इसका दामन जो है वो 17 इंचज़ है। इसी तरह तीरा 13 इंचज़ है, चेस्ट 15 इंचज़ है और कमर 13 इंचज़ है और बाजू की लंबाई 14 इंचज़ और इसकी चौड़ाई आगे से 26.5 इंचज़ और गले की लंबाई 3 इंचज़ और उसकी चौड़ाई 2.5 इंचज़। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुल लंबाई में और दामन का आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी कुल लंबाई 26 है, तो मैंने इसमें क्या करना है, थोड़ी सी मैं पीछे से टेल बना रही हूँ। वैसे तो हम 2 इंचज़ लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा टेल बनाना चाहें तो आप 29 है तो 30 भी ले सकती हैं, 31 भी ले सकती हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकती हैं। यहाँ मैं 29 लूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो दामन है वो मेरा 17 इंचज़ है। तो जो दामन है उसमें तो हम 2 इंचज़ मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 इंचज़ मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेयर बनाना चाहें, अगर आप एयर लाइन में बनाना चाहती हैं, नीचे से ज़्यादा फ्लेयर रखना चाहती हैं, तो आप इसका साइज़ ज़्यादा भी ले सकती हैं। यहाँ मैं 20 लूँगी और जो मेरा फ्रंट पार्ट होगा वो मैं 21 इंचज़ का लूँगी। क्योंकि जो मैंने आगे बनानी है, आगे मैंने इस तरह पट्टी लगानी है और ये मेरी पट्टी किस तरह लगनी है, ये मेरी पट्टी अलग से लगनी है। जैसे हमारी ओपन स्टाइल में होते हैं, ये कुछ इस तरह बनेगी, हमारी ओपन स्टाइल की कुर्ती की स्टाइल में बनेगी है। और ये हमारी हाई लो इस तरह है। अब इसकी आपको मैं कटिंग करके तरीका बताती हूँ। अब इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने 1.5 गज लिया है, ठीक है। और अगर आप भी बनाना चाहें तो आप इस हिसाब से फैब्रिक ले सकती हैं। और इसके अलावा 1/2 गज मैंने ये लिया है अपना रेड कॉम्बिनेशन के लिए, अपनी पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए। अब सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि मैंने अपनी लेंथ और विड्थ जो लेनी है वो मैंने अपनी ले ली है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मेरी लेंथ है। अब जो मेरी इसकी विड्थ है वो मेरी क्या है, 20 इंचज़। ये मेरी विड्थ 20 इंचज़ है। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की मैंने अपनी 1/2 इंच ज़्यादा ली है। और जो मेरी इसकी लेंथ है वो मेरी है, और इसकी लेंथ 29 इंचज़ है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह इसकी क्या लेंथ है, 29 इंचज़, ठीक है। दोनों पार्ट्स की 29 इंचज़ है। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसी इस तरह 1/2 इंच को रख के सेट कर लेना है। अब जो मेरे पास ये मैंने अपने क्या किया है, अपने पीसेस को 4 फोल्ड में रख दिया है। ये मेरे 2 पीसेस जो है ये मेरे बैक पीसेस हैं और जो ये है ये मेरे फ्रंट पीसेस हैं। फ्रंट पीस को मैंने नीचे रखे हैं और बैक पीस को मैंने ऊपर रखे हैं। मैं अब इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। अब सबसे पहले मैं अपना शोल्डर का निशान लगाऊंगी। जैसे कि मेरा शोल्डर 13 इंचज़ है और तो मैं यहाँ से 6.5 इंच लूँगी। यहाँ से ये मैंने ऊपर वाले से निशान लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से मैंने अपना 6.5 इंचज़ पे एक निशान लगाया। अब उसके बाद क्या करना है, जो मेरा आर्म होल है वो भी मेरा 6.5 इंचज़ है। और यहाँ से भी मैं अपना क्या लूँगी, 6.5 इंचज़, एक निशान लगाया। अब यहाँ से भी मैं अपना 6.5 इंचज़ लूँगी, ये इस तरह। अब मैं क्या करूँगी, इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला दूँगी। अब यहाँ से मैं इसे ऐसे स्ट्रेट कर दूँगी। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी चेस्ट का लाइन का निशान लगाना है। जैसे कि मेरी चेस्ट तैयार 15 इंचज़ है, तो मैं अपना तैयार ही रखूँगी, यानी कि यहाँ से मैं अपना 7.5 इंचज़ लूँगी। 7.5 इंचज़ पे मैं यहाँ पे एक निशान मार्क करूँगी। ये मैं थोड़ा टॉप बना रही हूँ, इसे मैं थोड़ा सा खुला रखूँगी
और उसके बाद मैं एक अपना कमर पे निशान मार्क करूँगी। यहाँ से मैं अपना 4.5 इंचज़ पे एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ से कमर लूँगी। जैसे कि मेरी कमर तैयार 13 है तो मैं यहाँ से अपना 6.5 इंचज़ लूँगी और थोड़ा सा मैं टॉप बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं खुला रखूँगी। तो ये जो सी मेरी निशान है, ये मेरी जो निशान है, ये मेरी है सिलाई के ये मेरी सिलाई के निशान है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने कटिंग के निशान लगाने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से अपनी शेप बना दूँगी। ये इस तरह ये हमने इसकी शेप बनानी है और हाफ इंचज़ यहाँ से रखा, हाफ इंचज़ पे ये रख के हमने ऊपर से भी इसकी इस तरह शेप बना देनी है। ये हम इधर एंड तक अपने मिला देंगे। ये हमने ऊपर कंधे के भी लगा दिए और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से आप तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ से नीचे एंड तक कोन तक मिला देंगी। इंची स्ट्रेप को ऐसे रखें और इधर कोन से इस तरह मिला दें। ये अब इसकी क्या कर लेनी है, कटिंग कर देनी है। अब जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी इस तरह कटिंग कर ली है। अब मैंने अपनी हाई लो में कटिंग करनी है तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपनी नीचे से शेप देनी है। यहाँ से मैं शेप दूंगी। सबसे पहले यहाँ से तकरीबन मैं 1.5 ऊपर की तरफ रख कर यहाँ से मैं इस तरह इसकी शेप दे दूँगी। ये हल्की सी ये हमने इसकी शेप देनी है और फिर इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी देंगे। अब इसकी भी मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने इस तरह अपने नीचे से भी कटिंग कर ली है। अब मैंने क्या करना है, अपना बैक पार्ट उठा लेना है और फ्रंट पार्ट जो है इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब जो मेरा फ्रंट पार्ट होता है उसकी मैंने थोड़ी अपनी हाई लो में, जैसे मैंने आपको बताया था मैं हाई लो में बना रही हूँ, तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा हमारा क्या होगा, लो होगा। तो मैंने यहाँ से 8 इंचज़ पे रख के अपना एक निशान मार्क करना है और इसके बाद मैंने यहाँ से इसकी शेप दे देनी है। और अगर आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकती हैं। अब यहाँ से आप इस तरह इसकी शेप देंगी। यहाँ से आपने क्या आगे से आपने क्या करना है, यहाँ से इतना रखना है कि आपके आगे सिलाई का मार्जिन हो, बस इतना सही है। हमने इस तरह इसकी कटिंग कर देनी है और इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी यहाँ से भी इसे अलग कर देना है। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मैंने नीचे से भी इस तरह कट कर लिया और उसके बाद यहाँ से भी मैंने अपनी इस तरह कटिंग कर ली है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं अपने स्लीव्स कट करूँगी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो हमारे बच्चों का होता है वो हमारा होता है 1.5 इंचज़, ठीक है, या 2 इंचज़ होता है, ठीक है। तो हमने 2 इंचज़ पे रख के इसकी हम यहाँ से शेप दे देंगे। ये इस तरह यहाँ से यूँ और यहाँ से ऐसे, ये इस तरह, ये इस तरह मैंने इसकी शेप दे दी है, ठीक है। और इसके बाद हमने नीचे से देखना है, नीचे से आप जितना भी यहाँ से खुला रखना चाहती हैं तो उस हिसाब से आप खुला रख के यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे तिरछी। अब मैं क्या करूँगी, अपनी ये चीज़ और इसकी कटिंग कर दूँगी। ये हमारे स्लीव इस तरह रेडी हो जाएंगे। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मेरे स्लीव इस तरह कट हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, अपनी पट्टियाँ कट करनी है जो हमने अपनी फ्रंट साइड पे लगानी है। अब जैसे कि ये मैंने अपनी पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये मेरी पट्टी है, एक पट्टी जो है ये मैंने अपनी पेपर पट्टी की जो कट की है ये मेरी है 1 इंच की, ठीक है। और जो हमारा कपड़ा है वो हमने इस तरह रख कर और ये इस तरह फोल्ड आना चाहिए और इसका इस तरह फोल्ड आना चाहिए। ये हम इस तरह अपनी पट्टी लगाएंगे, ठीक है। और ये हमने अपनी 2 पट्टियाँ फ्रंट साइड एक दोनों साइड की हमने दोनों पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये पट्टियों की जो लेंथ होगी आपने क्या करना है, इस हिसाब से लेनी है जो आपकी शर्ट की, जो आपने यहाँ से हाई लो में रखा हुआ है, यहाँ से आपने इस हिसाब से इसकी लेंथ लेनी है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, और ये मैंने अपने फ्रिल के अपने स्लीव्स के आगे फ्रिल लगाने के लिए ये कपड़ा कट किया है। ये कपड़ा मेरा है 4 इंचज़ का, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है 4 इंचज़ है और लेंथ आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रख सकती हैं। और उसके बाद इसे मैं इस तरह फोल्ड करके, जब मैं स्टिचिंग करेंगे आपको मज़ीद गाइड करूँगी, इस तरह फोल्ड करके इसके प्लेट्स डाल के बनाऊँगी। ये इस तरह करके इसकी फ्रिल रेडी करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी समझ आई हो कि आप स्टिचिंग करके आपको मज़ीद समझ आ जाएगी।
अपनी शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, गला कट करेंगे। यहाँ से हमने अपना गला कट करना है। आपने अपने फैब्रिक को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से मैं गले की जो विड्थ लूँगी वो मैं 3 इंच लूँगी और जो गले की लेंथ लूँगी वो भी मैं 3 इंच लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर राउंड कलर बना रही हूँ, इसलिए इस गले की लेंथ और भी थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। और अब इसके बाद मैं क्या कर लूँगी, इसकी शेप दे दूँगी यहाँ से ऐसे। ये शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जैसे कि ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसके बाद मैंने अपनी ये ओपन वाली साइड है, यहाँ पे मैंने अपनी पट्टियाँ अटैच करनी है। तो उसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो ये हमारी पट्टियाँ हैं हमने इसको किस तरह लगाना है। सबसे पहले जो ये हमारी रेड वाली स्ट्रिप है, यहाँ से हमने अपना 1/2 इंच छोड़ना है। यहाँ से हमने इतना 1/2 इंच छोड़कर, यहाँ से इतना छोड़कर, और उसके बाद हम इस स्ट्रिप को इस तरह लगा देंगे। दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह अटैच करना है। अब जैसे कि ये आप देख सकती है, ये मैंने अपने प्रेस की मदद से इस तरह इसे लगा लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने बैक साइड पे रखना है। बैक साइड पे हमने इस तरह इसे रखना है और उसके बाद जो हमारा ये बुकरम है, बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह करके सीधी तरफ ले आएंगे। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे कि ये आप देख सकती है, ये मैंने इस तरह अपनी सिलाई लगाकर और उसके बाद मैंने इसे ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करके अच्छे से यहाँ से प्रेस कर ली। और याद रहे, यहाँ से आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि जब आपकी गुलाई ऊपर से करनी होती है तो आपने क्या करना होता है, उसे बाद में कटिंग करनी होती है। इसी तरह ऊपर से भी छोड़ा है और नीचे से भी मैंने इसको इस तरह छोड़ा है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, एक अपनी स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये मेरी तकरीबन 2 इंच की है। 2 इंच की ये मेरी स्ट्रिप्स है, इसे मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इसकी सिलाई लगा दूँगी। हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसको इसके ऊपर रखना है और दूसरी पट्टी को हमने इसके ऊपर रखना है। और इसके बाद यहाँ से आप ओपन अगर रखना चाहती है तो इसको थोड़ा सा खोल भी सकती है। और इसके बाद ये अपनी पट्टी को इस तरह इसके ऊपर रख के इससे इसकी सिलाई लगानी है। इस तरह की सारी सिलाई लगा देनी है और इसकी साइडों पे भी सिलाई लगानी है और इसके यहाँ पे भी दरमियान में भी एक सिलाई लगा देनी है। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मैंने अपनी पट्टियाँ इस तरह अटैच कर ली हैं और नीचे से मेरा कुछ इस तरह है। मैंने पट्टी लगा के उसके बाद इसे इन दोनों पीसेस को ऊपर रख के इसे अटैच कर लिया है। अगर आप चाहें तो नीचे से भी ऊपर रख सकती हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना बैक पीस जो होगा उसे अटैच करूँगी। बैक पीस को मैं क्या करूँगी, इसके साथ ऐसे रखूँगी और इसके बाद इन दोनों पीसेस को ऊपर रख के इसके बाद इसकी यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से इसकी सिलाई अटैच करूँगी और इसकी सिलाई अटैच करूँगी। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मैंने अपनी इस तरह सिलाई लगा दी है और उसके लगाने के बाद मैंने ये ऊपर भी एक सिलाई लगा दी है। दोनों शोल्डर्स पर मैंने इस तरह सिलाई अटैच कर ली है और उसके बाद मैं अपने स्लीव्स लगाऊंगी। स्लीव लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती चलूँ। ये मैंने अपनी फ्रिल बनाई है। ये हल्की हल्की हमने डबल फ्रिल जो मैंने आपको बताई थी कटिंग में कि हमने 4 इंच की ली है, उसे मैंने इसे डबल करके इस तरह फ्रिल बना ली है। ये दोनों बाजुओं की इस तरह फ्रिल रेडी की है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने स्लीव्स लेने हैं। स्लीव्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अपने फ्रंट साइड पे रखेंगे। फ्रंट साइड पे जो हमारी ये सिलाई है सेम इस तरह इसकी सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स की इस तरह लगानी है और उसके बाद हमने अपने स्लीव्स अटैच करने हैं। अब जैसे कि ये मैंने अपनी इस तरह अटैच कर ली है। इसे अटैच करने के बाद हमने क्या करना है, एक पट्टी लेनी है, ठीक है। उसकी हमने चौड़ाई जो है अपनी स्लीव्स की आगे से जो हमारी जितनी चौड़ाई होगी उसी हिसाब से लेनी है। और इसकी जो लेंथ लूँगी मैं पट्टी की, वो मैं अपनी 2 इंचेस लूँगी, ठीक है। 2 इंचेस लेंथ लेने के बाद हमने क्या करना है, इसे इसके ऊपर रख कर जो हमारे नीचे जो सिलाई है इस सिलाई के ऊपर ही हमने एक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड करने के बाद ये इसको इस तरह करके और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि ये मैंने अपनी क्या की है, इसके ऊपर पट्टी ली है, पट्टी के ऊपर इस तरह सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये मैंने इस तरह इसे फोल्ड करके और इसके बाद मैं एक सिलाई इसके ऊपर लगाऊंगी। दोनों स्लीव्स पे मैं इस तरह अपनी सिलाई लगा के इसे अटैच करूँगी। अब जैसे कि ये आप देख सकती है, ये मैंने अपने स्लीव्स इस तरह अटैच कर लिए हैं।
ये मैंने स्लीव्स इस तरह अपने अटैच कर लिए हैं और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई बैठी भी होगी और हमारी नीटनेस लगेगी। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी साइड सिलाइयाँ लगानी है। मैंने कैसे लगानी है, अपनी फिटिंग सिलाई और अपनी स्लीव्स की सिलाई सारी सिलाई लगाऊंगी। ये मैं इस तरह पकड़ कर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से और इसकी इस तरह सारी सिलाई लगा दूँगी साइडों की। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मैंने अपनी फिटिंग सिलाइयाँ इस तरह लगा के अपनी शर्ट को रेडी की है। और उसके बाद नीचे से कुछ हमारी शेप इस तरह है, तो हमने क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड कर देना है। अब इसके बाद ये जैसे कि ये मैंने इस तरह अपनी सेट कर लिया है, यहाँ से भी इस तरह और यहाँ से भी इस सिलाई को सिलाई के साथ मिलाते हुए, और यहाँ से हमने इसकी यूँ शेप देनी है, हल्की सी ये शेप देनी है। ये शेप इसलिए देनी है क्योंकि हमारे इक्वल आ जाए। अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब ये देख सकती है, ये मैंने इस तरह अपनी कटिंग कर ली है और इसके बाद इसकी हमारी शेप कुछ इस तरह होगी। ये इस तरह हमारी हाई लो में इसकी ये शेप है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप नीचे कुछ लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे सिलाई लगा दूँगी। इसके नीचे अब हमने राउंड में सिलाई लगा देनी है। अब जैसा कि ये आप देख सकती हैं, ये मैंने नीचे से अपना इस तरह फोल्ड कर ली है। इसका फोल्ड करने का एक तरीका ये है, सबसे पहले हम इसको सिंपल फोल्ड करते हैं। सिंपल फोल्ड करने के बाद उसके बाद इसे अगेन इस तरह रख के फोल्ड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको हाई लो में कुर्ती की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करूँगी। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर ये कॉलर बनाया है, राउंड कलर, और इसकी वीडियो मैंने अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।